हाय व्यूअर्स, देखिए आज की वीडियो में मैं ये स्वेटर लेके आई हूँ। तो बहुत ही जल्द मैं इस स्वेटर की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कितनी ऊन में और कौन सी नंबर की सिलाई से बनाया है। मैंने तो अपनी लड़की के लिए बनाया है, तो ये आप इसे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए ही बना सकते हैं और अपने मनपसंद की वूल से बना सकते हैं। और जैसे मेरे पास ये बची हुई वूल थी तो मैंने इसमें ये लगा के ऐसे बना लिया है। ये थोड़ा मल्टी कलर लगा के इन ऊनों का मैंने यूज किया है और मैंने गले से स्टार्ट किया है। इसे गले से स्टार्ट किया है और मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखिए, जो देख रहे हैं ना, ये वाला येलो वाला कलर है जो मैंने वैसे ब्लैक कलर से स्टार्ट किया है। ये बॉर्डर मैंने बाद में बनाया, आप बॉर्डर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाली बनाते हुए तो यहाँ पे मैंने जो गले का बॉर्डर बनाया वो मैंने बाद में बनाया है। तो ये गोल में भी आ जाएगा, जब बच्चा पहनता तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे आ जाता है, हल्का सा वी शेप में इसका लुक आता है, थोड़ा सा दिखाई देता है वी शेप में। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से स्टार्ट किया है। 25 फंदे हमने ये डाले हैं, 25 फंदे ये हैं, तो यानी एक फंदा हमारा ये है, तो 50 और एक है 51, तो ये हो जाते हैं 50। और फिर उसके बाद फिर एक फंदा ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 फंदे और एक फंदा हमारा ये जो बाजू के ऊपर है, ये शोल्डर के, जिससे दोनों तरफ हमारी ये जालियाँ बनती हैं। ये भी 25 फंदे हैं और एक फंदा हमारा ये है। फिर उसके बाद ये 25 फंदे 25 फंदे, फिर उसके बाद एक फंदे के साथ हमने यहाँ पे जाली बनाई है, दोनों तरफ एक एक जाली बनाई है। फिर ये 25 फंदे बुन लेने हैं। 25 फंदे बुनने के बाद फिर हमने दोनों तरफ एक सीधे से, देखिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ एक एक फंदा वो करना है। तो आप यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ लगाई, गला बनाने वाली सिलाइयों से मैंने बनाया है। अगर आपके पास 10 नंबर की डबल पॉइंटेड गला बनाने की सिलाइयाँ हैं तो बना सकते हैं। और वैसे तो आप सर्कुलर नीडल जो वायर वाली सिलाइयाँ आती हैं उससे भी आप बना सकते हैं। आप फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। यहाँ जैसे हमने यहाँ पे 7-7 फंदों की पट्टी बनाई, पट्टी के साथ ये वाली जाली भी आप बना सकते हैं, ठीक। और ये मैंने तब तक बनाया जब तक यहाँ पे हमारे कंधे की, यहाँ पे शोल्डर जो होता है अंडर आर्म से, इसकी लेंथ पूरी नहीं हो गई है, तब तक मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। फिर यहाँ पे आके हमने क्या किया है, सारे पार्ट हमने अलग अलग कर लेने हैं। फंदे देख लेने कितने खंदे हमने फंदे रखने हैं, इस साइड के फंदे हमने कितने रखने हैं, तो इनको फिर हमें बाद में डिवाइड करना होता है। तो जो फ्रंट और बैक की से हमने थोड़े फंदे कम रखने होते हैं ये बाजू के। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जहाँ हमने ये जालियाँ बनाई हैं ना, जालियों से हमने गिन लेना कि कितने फंदे हमें इधर चाहिए, कितने हमें इस साइड के चाहिए। तो आप पहले इसका सारे चारों को आप अलग अलग सिलाइयों में डाल लें। उसके बाद एक एक पार्ट को आपको बनाना होगा। और यहाँ पे मैंने बड़ी लड़की के लिए बनाया है, तो ये 17-18 साल की लड़की भी पहन सकती है इससे, और बड़े आराम से आ जाता है ये। और यहाँ पे मैंने जालियाँ बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 जालियाँ बनी हुई हैं। इसमें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। आपको अगर बड़ा बनाना है, आपका बच्चा हेल्दी है, तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, 40 जालियाँ भी बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास बची कुची ऊनें हैं तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं।
नहीं तो आपको अगर एक ही वूल है, अगर यहाँ पे आपने कोई फ्लावर बनाना है या और कुछ डिज़ाइन बनाना, तो आप इन जगहों पे, जैसे हमारे फंदे पूरे नहीं, तो इन जगहों पे आप कुछ और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही धारियाँ बना लें। मैंने उल्टे उल्टे से बनाए, आप सीधे से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बैक फ्रंट बिल्कुल एक जैसी ही है और दोनों शोल्डर बाजू के ये देखिए सेम है ये। उसके बाद जब हमारा ये इतना पूरा हो जाता है तो ये फंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर पता क्या करना होता है हमें, तो जैसे हम यहाँ पे अंडर आर्म से फंदे घटाते हैं, तो ये तो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ को बना हुआ है। तो जब हम अपने फंदों को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आके तो यहाँ हमें फंदे, एक फंदे से एक फंदा और दो फंदे बनाने हैं, फिर दो फंदों फिर हमने दो फंदे बढ़ाने हैं, फिर तीन फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदे से हमने तीन फंदे बढ़ा लेने हैं। जैसे हम घटाते हैं वैसे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं। फिर यहाँ पे 4 फंदे, फिर 5 फंदे, जैसे आपको यहाँ पे अंडर आर्म से जितनी इसकी ये चाहिए उतना आप इसको कर सकते हैं। तो ये फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। और जालियों के साथ हमारे यही फंदे यहाँ तक हैं। ये हमारे फिर अंडर आर्म से हमने फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जितने फंदे ये बढ़ जाएंगे उसके बाद हमने यहाँ पे 2 का 1 करना। फिर हमने बैक हो जाना है, फिर सीधी सिलाई निकालनी है, फिर यहाँ पे 2 का 1 करना। जैसा कि आप लोगों में थोड़ा सा और पास करके दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर बैक हो जाएंगे, फिर उल्टी सिलाई लेके आएंगे, उल्टा उल्टा बनाया, फिर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर हम बैक हो जाएंगे। बैक होने के फिर इधर को जब हम आएंगे तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर हम अपनी सिलाई को पीछे ले जाएंगे। तो ऐसे ही हमने इधर से एक एक फंदा घटता जाएगा। इस वाले फंदे के साथ 2 का 1 करते जाना है। फिर यहाँ पे जब सारा ये फंदे, फिर इधर से भी बनाना, हमने यहाँ तक बना लेना है। फिर उसके बाद हमने सेम ऐसे ही करना, इधर भी हमने ऐसे ही करना है। एक फंदे से 2 फंदे, 2 फंदों से हमने फिर 2 फंदे बढ़ाने हैं, एक फंदे से 2 फंदे करने हैं, फिर एक फंदे से 3 फंदे, फिर 4, मतलब कि बढ़ाने हैं, जैसा कि मैंने इधर आप लोगों को बताया। ऐसे ही बाजू में करना है। तो उसके बाद हमने क्या करना, जब यहाँ पे पूरा बनते बनते हमारे बराबर हो जाएंगे, फिर हमें ये जब दोनों साइडों के फंदे इक्वल हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक जैसे पूरा बुनते, फिर ना तो हमें कोई बढ़ाना है ना हमें कोई घटाना है। तो मैं आगे इसकी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ कि हमने ऐसे बनाया है ये। और फिर नीचे आके फिर हमने यहाँ पे जितना हमें बनाना है, मतलब कि अपने चौड़ाई के हिसाब से ही लेंथ रखनी है। अब अभी मैं इसका मेजरमेंट करूँगी तो बता देती हूँ कि कितना लंबा चौड़ा बनाया। और मैं ये गिन के बता दूँ कि मैंने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। यहाँ से जब दोनों साइडों के ये हमारे फंदे इक्वल हो गए ना, यहाँ इधर के और इधर के, फिर यहाँ से मैंने कितना बनाया है। आप चाहो तो आप पूरा ऐसे ही बॉर्डर उल्टा उल्टा ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक उल्टा और एक सीधे का बनाया है। ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ, जो मैंने बताया ना कि मैं सिलाइयाँ बताऊंगी कितनी हैं, तो यहाँ पे मैंने निकाली हैं सिलाइयाँ 70, 72 नहीं 74 सिलाइयाँ मैंने निकाली हैं यहाँ पे। 37 ये धारियाँ हैं हमारी ये वाली, क्योंकि 2 सिलाइयों बुनने के बाद हमारी एक ये गार्टर स्टिच की धारी बनती है। तो ये मैंने यहाँ पे 37 सिलाइयाँ धारियाँ बुनी है, यानी कि 74 सिलाइयाँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके, जैसे लगे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रहा, अगर बॉर्डर बना रहे हैं, अगर आप इतने भी फंदे लेके चलेंगे, और ये मैं फंदे नहीं गिने हैं कि कितने फंदे हैं, तो मैं आप लोगों को इसको फंदों को गिन के बताऊँगी कि ये फंदे कितने हैं। तो जो ये मैंने फंदे अभी गिने हैं, एक एक फंदा इधर है, तो ये हमारे पास 97 फंदे हैं, ये 96 फंदे। फिर यहाँ पे मैंने 5 फंदे कम करके यहाँ पे 90 फंदों का मैंने बॉर्डर बनाया है 11 नंबर की सिलाई से। एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बनाया है। तो चलिए इसको हम मेजर कर लेते हैं।
तो ऐसे ही यहाँ पे इसकी अंडर आर्म थी, ये बाजू को भी जैसे सेम हमने पल्ले की तरह ही बनाना, जैसे हमने फ्रंट और बैक बनाया ऐसे ही हमने स्लीव को भी बनाना है। एक फंदे से 2 फंदे, फिर 2 से 3 फंदे, ऐसे ही हमें ये बढ़ाने हैं। ठीक, उसके बाद जितना हमने इसमें किया उतना इसका होना चाहिए। जितना हमने अपने फ्रंट के पार्ट के बनाया ना, अंडर आर्म से यहाँ बगल से, उतने ही हमने बाजू का भी बनाना है। ये नहीं कि ये कम है तो ये ज़्यादा है, उतने ही फंदे बढ़ाने हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे हम यहाँ से फंदे हम बॉर्डर बनाने के बाद या 4 या 5 फंदे बढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फंदे बढ़ाने नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ को आना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा बुनने के बाद, ये देखिए मैंने कम से कम भी यहाँ पे 2.5-3 इंच के बुनने के बाद मैंने यहाँ एक फंदा हर चौथी 5वीं सिलाई में डिक्रीज किया है, यानी कि घटाया है। घटाते घटाते यहाँ तक जब मैं आ गई, जब पता चला यहाँ पे थोड़े फंदे अब कम रह गए हैं, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सीधा बुना है। यहाँ से आपको लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये गार्टर स्टिच की एक जैसे ही बिल्कुल एक बराबर जैसे धारियाँ आ रही हैं ये। तो यहाँ से फिर मैंने घटाया नहीं, ऐसे ही बुन दिया है बिना घटाए हुए। फिर यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ पे फंदे हमारे 50 थे, तो मैंने यहाँ पे 2 फंदे घटा दिए, तो यहाँ पे फंदे हैं हमारे 48 फंदे हैं ये। और इस बॉर्डर की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की, मैंने बहुत बार ये वाला बॉर्डर बताया है। ठीक, जैसे ये बहुत ही क्लीन आता, बहुत साफ़ आता है, इसको थोड़ा बुनने में फ़र्क है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बुना जाता है उल्टा, एक सीधा ही है, उल्टा सीधा ही बनाना है हमने। तो चलिए इसे हम मेजर कर लेते हैं कि कितना लंबा बना है। और ये जब भी आप वूल लें, अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी वूल पड़ी है, 10-10 ग्राम या 50 ग्राम, 40 ग्राम, 35 ग्राम की वूल है, तो वो जो कम वूल है ना, आप ये भी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऊपर हमारे फंदे कम हैं, क्योंकि फिर जालियों के साथ हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, तो वूल भी हमारी ज़्यादा लगेगी। तो जो वूल आपके पास कम है, या 15-20 ग्राम, 30-35 ग्राम के करीब है, उनको वूल को आप ऊपर लगा लें। अगर आपने ऐसा बनाना है, एक वूल आपको ये कम से कम भी आप 250 ग्राम के करीब ले आए, अगर इतने बड़े बच्चे का बनाना है, क्योंकि वर्धमान की वूल थोड़ी हल्की होती है, आम जो थोड़ी सस्ती वूल होती है वो थोड़ी वजन में होती है। तो इसलिए आप अच्छी वूल लें, या आप फिर अपने गुंजाइश के हिसाब से अपनी वूल को ख़रीद सकते हैं। और कम से कम भी आप 450 ग्राम ऊन तो आपको लेनी होगी, बल्कि कुल मिला के मेरी कहने का मतलब ये है कि पूरी ऊन 450 ग्राम के करीब लग जाती है। बच्चे का हम बनाए, अगर हेल्दी बच्चा है हमारा, तो देखिए लंबा भी है, काफ़ी लंबा भी है, ये देख सकते हैं, आप लोगों का अंदाज़ा लग जाएगा। बाकी आप अपने बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से बनाएं कि हमारा बच्चा पतला है या लंबा मोटा कैसा भी है। तो अगर आपके पास ये 250-300 ग्राम वूल है और थोड़ी थोड़ी वूल बची हो, तो आपका बड़े अच्छे से स्वेटर ऐसा बन जाएगा, और आपकी वूल भी यूज होगी, और हमारा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, और पहनने के बाद ये खूबसूरत लगते हैं बच्चे। तो चलिए फिर हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो यहाँ पे कुछ बेबी वूल है, सॉफ्ट वूल बच्चों की हैं, और ये मैं जो आम बड़ों की वूल होती है वो वूल है, वर्धमान की ही है ये। तो यहाँ पे अब हम पूरा इसका मेजर कर लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी बन गई है। तो यहाँ देखिए, साढ़े 24 है ये, देखिए 24.5। और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो 96-97 फंदों में हमारा ये, ज़रूरी नहीं आपको इतने फंदे रखने हैं, आप इस ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपकी ये जालियाँ ज़्यादा हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 74 जालियाँ बनाई हैं, अगर आपने 40 जालियाँ भी बनाएंगे तब भी चलेगा, कि इतना बड़ा नहीं होगा। अगर आपने छोटा बच्चे का बनाना है तो आप थोड़ी कम कर लें। आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 37-38 कितनी जालियाँ बताई थी, तो आप अपने हिसाब से बना लें। जैसे कम जालियाँ कर लेंगे, आप इतना भी बनाएगा ना, छोटे बच्चे के लिए चल जाएगा। ये देखिए इतना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोनों 26 वो जालियाँ बनाएंगे तब भी आपका चल जाएगा। अगर छोटे बच्चे का बनाना है, जैसे 1.5-2 साल के बच्चे के लिए, 3 साल के बच्चे के लिए बनाना, इतनी जालियाँ बहुत रहेंगी। उसके बाद ये हमारे दोनों तरफ से और एक इस मतलब कि इस पार्ट में हमारे 2 फंदे बढ़ते हैं, ये इस पल्ले में और इधर हर सिलाई में। तो इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं 18 है, ये 18 साढ़े 18। और बॉर्डर को देख लेते कि मेरा कम बना है, कम फंदों का बॉर्डर है। और बॉर्डर मैंने कितना बनाया है यहाँ पे, आप अपनी मर्ज़ी से 1.5 इंच के करीब बनाया है। तो आप 2 इंच भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी लंबाई हो जाएगी। बॉर्डर देखिए हमारा 16.5 के करीब आ रहा है ये। 16.5। तो यहाँ पे इसका ये देख लेते हैं कि गले से लेके अंडर आर्म की लंबाई कितनी है। ये बगल से लेके पूरी 10 आ रही है। और यहाँ पे अंडर आर्म से पूरी बॉर्डर से लेके अंडर आर्म की लंबाई बाजू की देख लेते हैं 19। और पूरी लंबाई देख लेते हैं, पूरी लंबाई हमारी कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, गले से लेके बॉर्डर से कलाई से लेके 26। तो ये तो हो गया इसका मेजरमेंट। बाकी आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 48 फंदे लिए हैं, तो आप कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 48 फंदों की भी मैं बता देती हूँ कि इसकी कितनी ये हो जाती हैं। ये देखिए साढ़े 3 मतलब कि पूरी ऐसे हो जाएगी, मोड़ के 3.5 लंबाई। इतनी जब बॉर्डर बनाएंगे तो आपको 7 इंच के करीब होगा। ये देखिए इसकी। तो गला आप देख लें कितना बड़ा बनाना है, क्या करना है। मैंने तो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने इतने फंदों से स्टार्ट किया है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सही है ये। अगर आपको यहाँ पे फंदे ज़्यादा डालने हैं, बड़े बच्चे के लिए बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे 25 डाले हैं, 25 ये हैं और एक फंदा ये है और 104 फंदे हैं। तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 2 फंदे बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, अगर छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे 2 फंदे कम कर लीजिए। बड़े के लिए बनाना है तो इसमें 2 फंदे बढ़ाते जाइए। 2 फंदे इसमें बढ़ाएंगे, 2 इसमें, तो 4 फंदे हो गए। 4 फंदे इधर, तो 8 फंदे बढ़ जाएंगे। इससे भी हम बहुत फ़र्क लगेगा, थोड़ा चौड़ा बन जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये तो था, इसका मेजरमेंट था। तो यहाँ पे मैं एक बात और बताती हूँ, क्योंकि मैंने उल्टा ही बनाया है सारा स्वेटर। यहाँ तक तो वैसे तो पूरा बनाया, बाद में आके मैंने 2 मतलब कि ये सिंपल सिलाइयाँ, स्ट्रेट सिलाइयों से बनाया है। और यहाँ पे भी मैंने स्ट्रेट सिलाइयाँ, लेकिन 4 सिलाइयों से बनाया, 5वीं सिलाई से मैंने बुना है इसको। और ये देखिए यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा बुनने में, जैसे हम बैक लेके जा रहे थे ना, जैसे गोल गोल घुमाएंगे, वहीं से हमने बैक कर देना है ना, कि उल्टा ही है ना। अगर एक तरफ से चलेगा तो फिर वो, जैसे मैंने उल्टा बनाया, इधर लेके आए, फिर एक बार हमें सीधा बुनना है, एक बार हमने उल्टी सिलाई निकालनी है। तो जब भी हमारा ऐसा बनेगा ये। जब भी हमारे ये गाटर स्टिच के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाइयों से ही हमने ये घुमा के, थोड़ी सी मैंने पहली बार बनाया था, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है ये। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये कहाँ बनाया है। ये जोड़ा नहीं है, लेकिन ये घूमते हुए अपने आप ही, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, उल्टा बनाया हमने, एक बार उल्टा ले आए, फिर हमने घुमाना है, पीछे को लेके आना है, सीधी सिलाई बनानी है इसकी। तो इस बार मैं, इसके बाद जो मैंने बड़ा स्वेटर बनाया, इसके बाद मैं छोटे बच्चे के लिए बनाऊंगी। ऐसे 1 साल से 3 साल के बच्चे के लिए बनाऊंगी।
तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर छोटा बनाएंगे तो बड़ा भी हम ऐसे ही बना लेंगे, और मैंने पहले ही बड़ा बनाया है ये। तो दोस्तों, कैसी रही मेरी आज की इस स्वेटर की वीडियो, जो मैंने आप लोगों को इसको बताया कि इसको हमने कैसे बनाया, कितने फंदों से और कैसे सिलाइयों से कैसे कैसे बनाया है, और कितने नंबर की सिलाइयों से। इससे आप लोगों को अंदाज़ा मिल गया होगा, तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो इसकी मेजरमेंट की और इसका जो मैंने नाप तौल बताया अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और कमेंट हमें ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और लाइक ज़रूर करें। और इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर बोलते समय, समझाते समय हमसे कोई गलती हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में फिर अपना सुधार कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें बताते समय अपने को महसूस नहीं होता कि हमने क्या बोला और क्या कहा है, और सामने वाले को पता चलता है कि उन्होंने क्या बोला है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो चलिए हम इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।